मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं लेबर कंट्रोल पार्ट 2 मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक विधियां। तो हमने बात की थी कि मजदूरी भुगतान करने की अलग अलग विधियां हैं। उनमें से सबसे पहली है टाइम रेट वेजेज, समयानुसार मजदूरी। मजदूर को समय के अनुसार जितने घंटे वो काम करता है उसके अनुसार उसको मजदूरी दी जाती है और प्रति घंटे उसकी मजदूरी की दर निश्चित होती है। तो आवर्स वर्कड, जितने घंटे उसने काम किया है उतने घंटों के लिए प्रति घंटे की दर से जो मजदूरी तय की गई है उस हिसाब से मजदूरी दे दी जाती है। दूसरा हमने बात की थी पीस रेट वेजेज। ये उत्पादित इकाइयों के आधार पर, कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाती है। कार्य दर मजदूरी, नंबर ऑफ यूनिट्स रेट पर यूनिट। तो इसमें जितना कार्य किया गया है उस कार्य के हिसाब से मजदूरी प्रदान की जाती है। उत्पादन की प्रत्येक इकाई के लिए एक मजदूरी की दर निर्धारित कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है और फिर जितनी इकाइयां बनाई जाती है उतनी इकाइयों के लिए प्रति इकाई जो मजदूरी की दर है उस हिसाब से मजदूरी प्रदान कर दी जाती है। फिर कार्य दर मजदूरी में हमने बात की थी टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनको कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहा जाता है, उन्होंने कहा कि कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक की मजदूरी में अंतर किया जाना चाहिए। मजदूरी कार्य दर के आधार पर दी जानी चाहिए, पीस रेट के आधार पर दी जानी चाहिए और कुशल और अकुशल श्रमिकों में अंतर करते हुए दी जानी चाहिए। इसलिए इन्होंने जो पारिश्रमिक विधि बताई उसको डिफरेंशियल पीस रेट मेथड कहा जाता है। इन्होंने कहा कि एक प्रमाप उत्पादन निश्चित कर दिया जाना चाहिए और अगर उत्पादन प्रमाप उत्पादन से कम हो तो जो मजदूरी है वो मजदूरी दर का 80% ही दी जानी चाहिए। यानी कि जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन निश्चित कर देना चाहिए। प्रमाप उत्पादन से तात्पर्य है कि सामान्य श्रमिक दिन में इतना उत्पादन कर सकता है, एक तरह का ये स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाना चाहिए। तो अगर कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है तो वो श्रमिक अकुशल श्रमिक माना जाएगा और अकुशल श्रमिक को जो है दंड मिलना चाहिए उसकी अकुशलता का, उसको जो है मजदूरी कम दर से मिलनी चाहिए। जो मजदूरी की दर है उसका 80% उसको मिलना चाहिए। और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर या अधिक उत्पादन करता है उसको मजदूरी दर का 120% दिया जाना चाहिए। तो टाइम रेट वेजेज में समय के अनुसार मजदूरी दी जाती है। जितने घंटे व्यतीत किए कारखाने में श्रमिक ने उतने घंटों के लिए उसको मजदूरी दी जाती है। मजदूरी की दर प्रति घंटा निर्धारित की हुई होती है। दूसरा है पीस रेट वेजेज। प्रत्येक इकाई के लिए, उत्पादन की प्रत्येक इकाई के लिए मजदूरी की दर निश्चित की हुई होती है, निर्धारित की हुई होती है। जितनी इकाइयां मजदूर बनाता है उतनी इकाइयों के लिए प्रति इकाई मजदूरी दर के हिसाब से उसको मजदूरी प्रदान कर दी जाती है।
लेकिन इन विधियों में जो मजदूरी की जो दरें हैं, जो विधियां हैं, इनमें कुछ दोष पाए गए हैं। इस वजह से जो FW टेलर है उन्होंने एक मजदूरी की विधि बताई। उन्होंने कहा कि एक कारखाने में एक प्रमाप उत्पादन निर्धारित कर देना चाहिए, और अगर कोई मजदूर प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन नहीं कर पाता है तो उसको अकुशल मजदूर माना जाना चाहिए। और अकुशल मजदूर को, जो मजदूर प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है, उसको मजदूरी की जो भी दर कारखाने में निर्धारित की गई है कार्य दर के हिसाब से, उस दर का 80% ही उसको मजदूरी दी जानी चाहिए। और जो मजदूर प्रमाप के बराबर या प्रमाप से अधिक उत्पादन कर देता है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उसको मजदूरी की दर का 120% दिया जाना चाहिए, ये टेलर ने सुझाया। तो जो टेलर ने जो विधि बताई थी उसमें भी कुछ कमियां थी कि यहां पर अकुशल मजदूर को दंड दिया जा रहा है। यानी कि हमने एक उदाहरण लिया था, उस उदाहरण में हमने देखा था कि प्रमाप उत्पादन अगर 80 इकाइयां प्रतिदिन है और जो मजदूरी की दर है 10 रुपये प्रति इकाई, तो टेलर के हिसाब से अगर जो मजदूर 80 इकाइयों से कम उत्पादन करता है वो मजदूर अकुशल मजदूर माना जाएगा। जो मजदूर प्रमाप से कम उत्पादन करता है वो मजदूर अकुशल माना जाएगा और उसको मजदूरी की दर का 80% दिया जाना चाहिए। और प्रमाप यहां पर इस उदाहरण में है 80 इकाइयां प्रतिदिन। अब अगर दो मजदूर हैं ए और बी, ए मजदूर दिन में 79 इकाइयां ही बना पाता है और बी मजदूर जो है 80 इकाइयां बनाता है। प्रमाप उत्पादन कारखाने में निर्धारित किया गया है 80 इकाइयां, और दो मजदूर है ए और बी। ए अगर दिन में 79 इकाइयां बनाता है तो ए अकुशल कहलाएगा, क्योंकि प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन किया है ए ने। और ए को जो है मजदूरी की दर है 10 रुपये प्रति इकाई, तो 10 रुपये की जगह उसको मजदूरी दर का 80% यानी कि 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से ही मजदूरी मिलेगी। जबकि बी है, बी ने प्रमाप के बराबर उत्पादन कर लिया, बी ने 80 इकाइयां बनाई है। देखा जाए तो बी ने ए से केवल 1 ही इकाई अधिक बनाई है, लेकिन बी को कुशल श्रमिक माना जाएगा और बी को जो है मजदूरी की दर का 120% दिया जाएगा। मजदूरी की दर है 10 रुपये, 10 रुपये का 120% 12 रुपये मजदूरी दी जाएगी। अगर देखा जाए तो यहां पर ए ने 79 इकाइयां उत्पादित की है और बी ने 80 इकाइयां उत्पादित की है। ए ने बी से केवल 1 इकाई कम उत्पादित की है और केवल 1 इकाई कम उत्पादित करने पर ही ए को अकुशल श्रमिक मान लिया जाएगा और मजदूरी की दर का 80% ही दिया जाएगा। बहुत कम मजदूरी इसको बी के मुकाबले दी जाएगी। इससे क्या होता है कि श्रमिकों में असंतोष व्याप्त होगा, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस वजह से इस मजदूरी में इस जो मजदूरी की विधि है, टेलर ने जो विधि बताई, इस दोष की वजह से जो है मेरिक ने एक विधि बताई जिसको मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कहा जाता है। इसको मेरिक विधि भी कहा जाता है। तो टेलर की विधियों में जो दोष पाया गया है उस दोष को सुधार करते हुए मेरिक ने एक विधि बताई। मेरिक ने कहा उत्पादन का स्तर मेरिक के हिसाब से भी कारखाने में प्रमाप उत्पादन का स्तर निर्धारित कर दिया जाना चाहिए और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के स्तर के प्रमाप उत्पादन स्तर का 83% उत्पादन करता है, जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन स्तर का 83% तक उत्पादन करता है, उसको जो है सामान्य मजदूरी दी जानी चाहिए। जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है उसको उसकी अकुशलता के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए।
जो श्रमिक मेरिक के अनुसार प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है, प्रमाप उत्पादन स्तर का 83% तक उत्पादन करता है, उसको सामान्य मजदूरी दर दी जानी चाहिए। इस उदाहरण में सामान्य मजदूरी दर है 10 रुपये प्रति इकाई। तो अगर कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन स्तर के 83% तक उत्पादन करता है तो उसको जो है 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी दी जानी चाहिए। दूसरा बताया कि 83 से 100% तक कारखाने में जो प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया है, उस प्रमाप उत्पादन के 83% से लेकर 100% तक अगर कोई उत्पादन करता है तो उसको सामान्य मजदूरी दर का 110% मजदूरी दी जानी चाहिए। और जो मजदूर 100% से अधिक उत्पादन कर देता है, जो प्रमाप उत्पादन कारखाने में निर्धारित किया गया है, उस प्रमाप उत्पादन के 100% से अधिक अगर कोई उत्पादन कर देता है कोई मजदूर, तो उसको सामान्य मजदूरी दर का 120% दिया जाना चाहिए। टेलर ने कहा था कि अगर कोई प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है तो उसको जो है दंड दिया जाना चाहिए, उसको मजदूरी का 80% ही दिया जाना चाहिए। और कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर या अधिक उत्पादन करता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उसको मजदूरी दर का 120% दिया जाना चाहिए। इन्होंने काफी जो है भेद किया कुशल और अकुशल श्रमिकों में। जबकि मेरिक ने कहा कि अगर कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन के 83% तक ही उत्पादन कर पाता है तो उसको जो है सामान्य मजदूरी दी जानी चाहिए जो कि निर्धारित की गई है। और अगर कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश करता है, कोई 83% से लेकर 100% तक उत्पादन कर देता है, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उसको सामान्य मजदूरी दर का 110% दिया जाना चाहिए। और जो मजदूर प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन कर देता है, प्रमाप उत्पादन के 100% से अधिक उत्पादन कर देता है, तो उसको जो है ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उसको सामान्य मजदूरी दर का 120% दिया जाना चाहिए। यह मेरिक के अनुसार जो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। अगर जो उदाहरण हमने पिछली क्लास में लिया था उसी उदाहरण को हम मेरिक विधि के अनुसार हल करें। ए ने 75 इकाइयां उत्पादित की और बी ने 100 इकाइयां उत्पादित की। पिछली क्लास में हमने उदाहरण लिया था कि 80 इकाइयां प्रमाप उत्पादन है और मजदूरी की दर है 10 रुपये प्रति इकाई। दो मजदूर हैं, ए ने 75 इकाइयां उत्पादित की और बी ने 100 इकाइयां उत्पादित की है। तो मेरिक विधि के अनुसार मजदूरी की दर, इनको प्राप्त होने वाली मजदूरी क्या होगी? तो मेरिक विधि में पहले उत्पादन का स्तर, जो प्रमाप उत्पादन स्तर का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो ए का प्रमाप उत्पादन स्तर ज्ञात किया जाएगा। तो प्रमाप उत्पादन है 80 इकाइयां, 80 में से 75 इकाइयां बनाई हैं, तो प्रमाप उत्पादन का स्तर क्या है? ए का 80 में से 75 इकाइयां बनाई है तो 75/80 × 100 93.75% जो है ए का प्रमाप उत्पादन स्तर है। और बी का प्रमाप उत्पादन स्तर क्या है? बी ने 100 इकाइयां बनाई है जबकि 80 इकाइयां ही प्रमाप उत्पादन थी। 100 इकाइयां बनाई है जबकि प्रमाप उत्पादन है 80 इकाइयां। तो बी ने 125% प्रमाप उत्पादन स्तर पर काम किया है, यानी प्रमाप उत्पादन का 125% जो है उत्पादन किया है बी ने। अब मेरिक के अनुसार जो श्रमिक 83 से 100% तक उत्पादन करता है उसको सामान्य मजदूरी दर का 110% मिलना चाहिए। तो ए ने 83 से 100% के बीच में यानी कि 93.75% उत्पादन स्तर पर काम किया है। तो ए को मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए, ए को प्राप्त मजदूरी दर क्या होगी? सामान्य मजदूरी दर का 110%। तो सामान्य मजदूरी दर है 10 रुपये और सामान्य मजदूरी दर का 110% होता है 11 रुपये। और बी को प्राप्त मजदूरी
की दर, ए को प्राप्त मजदूरी की दर और बी को प्राप्त मजदूरी की दर होगी 10 रुपये सामान्य मजदूरी है, सामान्य मजदूरी का 120% बी को प्राप्त होगा, क्यों नहीं, क्योंकि बी ने प्रमाप उत्पादन स्तर के 100% से अधिक उत्पादन किया है। तो बी को है 12 रुपये प्रति इकाई मजदूरी प्राप्त होगी। टेलर के अनुसार ए को प्राप्त मजदूरी की दर ये 11 रुपये प्रति इकाई, ये 12 रुपये प्रति इकाई है मजदूरी की दर। और टेलर के अनुसार ए ने प्रमाप से कम उत्पादन किया है, तो ए को प्राप्त मजदूरी की दर होगी 10 रुपये सामान्य मजदूरी है, मजदूरी की दर का 80% 8 रुपये प्रति इकाई। तो मेरिक के अनुसार जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के पास में पहुंचने की कोशिश करता है उसको जो है सामान्य मजदूरी का 110% दिया जाना चाहिए, उस श्रमिक को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जबकि जो टेलर जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कठोर हैं। इन्होंने कहा जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है उसको मजदूरी की दर में कटौती की जानी चाहिए, उसकी मजदूरी की दर का 80% दिया जाना चाहिए। तो टेलर के अनुसार ए को जब 75 इकाइयाँ ए ने उत्पादित की हैं तो ए को 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी दी जानी चाहिए, जबकि मेरिक के अनुसार ए को 11 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मजदूरी दी जानी चाहिए। जो टेलर हैं ज़्यादा कठोर हैं और जबकि मेरिक जो है श्रमिकों के प्रति उदार हैं। इनके अलावा एक मेथड और है जिसको हम गैंट टास्क सिस्टम कहते हैं। 5वां गैंट टास्क सिस्टम। गैंट टास्क विधि। इन्होंने कहा इन्होंने भी उत्पादन और उत्पादन के अनुसार मजदूरी देने की विधियां बताई। इन्होंने कहा जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है, जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है उसको समय के अनुसार मजदूरी दे दी जानी चाहिए। समय अनुसार मजदूरी। कारखाने में प्रमाप उत्पादन तो निर्धारित किया जाना चाहिए, यानी कि एक ऐसा उत्पादन स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए जिसको सामान्य श्रमिक प्राप्त कर सके, उतना उत्पादन सामान्य श्रमिक के द्वारा किया जा सके। एक प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है, प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन नहीं कर पाता है, तो उसको समय के अनुसार मजदूरी दे दी जानी चाहिए। कारखाने में एक समय अनुसार मजदूरी भी निर्धारित की हुई होनी चाहिए। तो फिर उसको जितने घंटे उसने व्यतीत किए हैं कारखाने में, उसके अनुसार उसको मजदूरी दे दी जानी चाहिए। और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन कर लेता है, इन्होंने 3 श्रेणियां बनाई। एक तो श्रेणी बनाई कि जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करते हैं उसको समयानुसार मजदूरी दे दी जानी चाहिए। दूसरा, जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन करते हैं उनको भी समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। समयानुसार मजदूरी प्लस इन्होंने जो श्रमिक जिन्होंने प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन कर दिया है उनको कुछ बोनस भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया था उसको प्राप्त कर लिया है, इसलिए इनको कुछ बोनस भी दिया जाना चाहिए। तो इन ऐसे श्रमिकों को समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए और साथ ही साथ 20% बोनस दिया जाना चाहिए। समयानुसार मजदूरी का 20% बोनस के रूप में भी दिया जाना चाहिए। तो समयानुसार मजदूरी दी जानी चाहिए प्लस 20% बोनस मिलना चाहिए। तीसरा जो है ऐसे श्रमिक जो प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन कर दें। जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन करते हैं ऐसे श्रमिकों को कार्य दर के अनुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। 2 प्रकार की मजदूरी की दरें होती हैं, एक तो समयानुसार, एक कार्य दर के अनुसार। तो गैंट टास्क ने दोनों ही जो विधियां हैं
उनका मिश्रण किया और इन्होंने क्या किया कि जो श्रमिक प्रमाप से कम और प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन कर रहे हैं ऐसे श्रमिकों को तो समयानुसार मजदूरी दी, और जिन्होंने प्रमाप उत्पादन के बराबर उत्पादन कर लिया उनको समयानुसार मजदूरी के साथ साथ जो है बोनस भी दिया 20%, और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से अधिक उत्पादन कर रहे हैं उनको कार्य दर के अनुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। तो कार्य दर के अनुसार ऊंची दर पर मजदूरी। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने मजदूरी भुगतान करने की अलग अलग विधियां बताई, मजदूरी भुगतान करने के अलग अलग तरीके बताएं। सभी ने प्रमाप उत्पादन को आधार माना और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है उसको कम मजदूरी मिलती है, और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर या अधिक उत्पादन करता है उसको अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। तो जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन से कम उत्पादन करता है उसको उसकी अकुशलता का दंड मिलता है, और जो श्रमिक प्रमाप उत्पादन के बराबर या अधिक उत्पादन कर देता है उसको उसकी कुशलता के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके लिए इतना ही। इन विधियों से संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आगे की क्लास में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।